होशियार मत बनिए चतुर्वेदी जी, जितनी होशियारी बेईमानी बदमाशी आपने नौकरी में की होगी ना, वो वहाँ चल जाती, कोर्ट में नहीं चलती है। आगे समझ में? होशियार मत बनिए। देखिए जो मैंने पहले बोला था, बेईमानी, बदमाशी, नौटंकी, औकात, मतलब ये जो जो ये बताइए कोई बोलने वाली तरीका? तुम चाहे जज आराम से बोल रहे हो। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक हाई कोर्ट का वीडियो दिखाऊंगा, जहां पे आप देखेंगे एक 69 ईयर ओल्ड आदमी जो कि एक एक्स बैंक में चीफ मैनेजर की पद से रिटायर हुए, और जो पार्टी इन पर्सन वहां पे कोर्ट के सामने अपीयर हुए, कोर्ट ने उनसे किस तरह बात करी, ये मैं आप लोग को इसलिए भी बताना चाहता हूं कि जब भी आप पार्टी इन पर्सन सोचते हैं, पार्टी इन पर्सन का मतलब होता है आप खुद ही कोर्ट में पेश हो जाते हैं बिना वकील को, और आपको लगता है कि आप जज को समझा पाएंगे, तो वहीं पे जजेस 9.5 आउट ऑफ 10 केसेस में दे डोंट लाइक एनीबडी कमिंग टू देम विदाउट अ लॉयर। तो पार्टी इन पर्सन जब भी आप जज के सामने जाते हैं, आप ये मान के चलिए, मानसिक हिसाब से मान के चलिए, वो आपकी बेइज्जती भी करेगा, रेडिक्यूल भी आपको करेगा, आपको टफ चीज़ों, और आपको अपना लॉ जैसे होता है ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट जैसे अपना है तो सिंपल ग्रेजुएट्स, पर ये इस तरह शो करेंगे कि जिन्होंने बहुत पढ़े लिखे हैं, जबकि मैंने आपको फिर कह रहा हूँ ये होते ग्रेजुएट्स हैं, और ये लीगल माइंड तो ये सब ऐसे ही है, टाइम पास है। बट एनीवेज, मैं आपको ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे जो मुझे दुख हुआ, ये पर्टिकुलर जो जज था, इसका जो स्वभाव, इससे पहले एक इसका वीडियो आया था जहाँ पे ये पुलिस वालों, जबकि आई वॉज नॉट वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद हिम, क्योंकि इसने 2 पुलिस वालों को जिन्होंने गलत रिपोर्ट करी, गलत एक दूसरे का साइन कर दिया, रिपोर्ट एक ने बनाई, दूसरे को ने साइन कर दिया, उसको इन जज साहब ने अच्छी तरह बड़े प्यार से लताड़ा था, बट वो डिजर्व करते थे। पर इन जज साहब ने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करी थी। मैं इनको साहब क्यों कह रहा हूँ, बट एनीवेज, उस जज ने फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी थी, क्योंकि उसने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। विज़ यहाँ पे जो एक परेशान आदमी है, जो खुल के कह रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे नोटिस नहीं दिया जा रहा, डिले टैक्टिक्स हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि ये आदमी खुद जज के सामने आता है बिना लॉयर के, पार्टी इन पर्सन आता है, और आप देखिए जज किस तरह इनसे व्यवहार करते हैं, इनको जूते अच्छी तरह मारते हैं बहुत प्यार से, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ये जज को शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते हुए भी। तो आप स्क्रीन पे देखिए इन्होंने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने उस लिटिगेंट या पार्टी इन पर्सन को बोला, बेईमानी, बदमाशी, होश, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम दुष्ट हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कैसे, तुम्हें इसलिए नहीं रखा हुआ, मतलब खुद ही एज्यूम करके खुद ही मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम्हें जस्टिस नहीं मिल सकता। और यही मेरा वीडियो आज बनाने का मकसद है कि जजेस जस्टिस नहीं देखते, जजेस व्यवहार देखते हैं। उनके लिए व्यवहार, जिस पब्लिक से इनको सैलरी मिलती है, उसी पब्लिक के ये अपने कोर्ट रूम में कपड़े फाड़ने से भी नहीं डरते। और यही चीज हमें चेंज करनी है। अगर हर सिटीजन में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर पॉलिटिशियन में, हर ब्यूरोक्रेट में एक डर होता है, इन जुडिशरी और ये जजेस के अंदर डर क्यों नहीं है, ऐसे लॉस क्यों नहीं है? अब आप देखिए ये केस क्या है, और मैं फिर ये पूरा वीडियो भी प्ले करूंगा। बट ये केस ऐसा है कि एक आदमी आता है, उसको कुछ प्रॉब्लम है कि उसके पास नोटिस नहीं आ रहा और कोई स्टे है, पर वो भी जज ने उसको पहले बोलता है बोलिए, उसके बाद उसको बोलने भी नहीं देता, और वो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स द एंटायर सिस्टम। वो अपनी दुख जज को बताना चाहता है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। और जब भी आदमी ऐसा करता है वो इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है। जब इमोशनली चार्ज्ड होता है
तो उसके में इमोशंस होते हैं, थोड़ा एग्रेशन आता है, बट इन जजेस में इतनी मेच्योरिटी नहीं है। ये कहते हैं भैया तुम्हें दर्द हो रही है पर तुम हमारे सामने चीखोगे नहीं, तुम्हारे अगर ऐसी की तैसी भी हो रही है, तुम तकलीफ में भी हो, पर तुम हमसे ऐसे बात करोगे जैसे सब कुछ बढ़िया है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम इस कोर्ट के शान में गुस्ताखी कर रहे हो। तो ये एम्परर्स इस तरह बनते हैं। तो आप देखिए इन जजेस की क्या मैच्योरिटी लेवल है। इनके लिए जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सामने वाले का इनको रिस्पेक्ट देना। और ये इतना भी ये लोग डिसाइफर और डिसर्न नहीं कर सकते कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है, उनसे ऐसे बात कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। चलिए अब मैं आपको इसके थोड़े थोड़े अंश दिखाता हूं जो मैंने अभी आपसे बात करी, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। They are expert in managing and manipulating the system. योर केस इज प्लीज कन्वे मी। ये वकील साहब लोगों पे आरोप नहीं लगाएंगे। They want to derail and delay the हाँ, it is the tactics, procedure normal tactics of going the on court. in lower court. In It lower is court, the normal tactics of the court. yes. जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे जज क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल टैक्टिक्स होती है, लोअर कोर्ट की होती है, तो क्या हो गया, मतलब इन लोगों के लिए कोई भी चीज है उसका कोई फर्क, तो क्या हो गया, क्योंकि भाई इनके ऊपर थोड़ी ना कुछ बीत रहा है। ये तो वहां पे हम लोगों ने इनको बिठा दिया है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे के बैठ गए हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ने बनाया है और वी द पीपल की ही ये ऐसी की तैसी करते हैं। वी द पीपल की कोर्ट रूम में बेइज्जती करते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और अपने आप को उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बचाने की भी कोशिश करते हैं। ये गुंडागर्दी बदमाशी बंद होनी चाहिए। चलिए अब आगे इस वीडियो को आप और आगे देखिए। Who is this? That they have not given me, and I have not no information, official information till today. You have not served yet. Yes, I have no information till today that there Despite is a you case. are appearing before this court, हाँ. whether you want to appear before this court, Yes, so moto. Yes, Yes. Any reply you want to file any reply? I don't know what's the matter. How I can Therefore, I reply? am asking whether you want copies to be supplied. Yes, unless they serve the notice to me, unless they give information to me, आप how तो I can खुद- reply? नहीं की जाती और आप मानता हूं मैं। उतावलेपन से काम करेंगे तो मैं नहीं जब सुनूंगा। उन्होंने 17 सितंबर की आप कंडीशन, चढ़ाई करने की कोशिश मत करिए कोर्ट के ऊपर। सर ये बताइए सर, 17 सितंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, बहुत बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ जाएंगे। नहीं नहीं कहा सर, मैं आपके लिए आप नहीं बोल रहा। आराम से शांति से जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज आपको नोटिस नहीं मिला, कॉपीज नहीं मिली, फिर भी आप अपियर होना चाहते हैं क्या? यस, अपियर होना। अच्छा, कॉपीज आपको दिलाई जाएं। हाँ दिलाइए ना। अगर भाई अपियर नहीं हुआ, ऐसा एट द सेम टाइम चतुर्वेदी जी, सर चतुर्वेदी जी शांत हो जाइए, हाँ सर दिलाइए ना, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू सर लाइक ऐसा है, शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। ठीक है। हाई कोर्ट है, ठीक है। अदरवाइज कुछ रिलीफ भी नहीं मिलेगा और एक्शन ले लूंगा मैं। सर मेरे से आपसे सर ये रिक्वेस्ट है। हाँ, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में होना हाँ चाहिए। रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सर मैं, ये आप रिक्वेस्ट चीफ मैनेजर रहे होंगे और हो सकते हैं अभी भी। नहीं मैं सिर्फ ये लैंग्वेज कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक ये है। कोर्ट है। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ सर, हाँ, रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कम से कम सर ये स्टे ऑर्डर तो वैकेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास भाई आप नियम से आइए ना, फिर वैकेट करेंगे। हाँ नियम से मैं तो आप नियम हल्ला करेंगे थोड़ा वैकेट हो नहीं, जाएगा। हल्ला थोड़ी कर रहा हूँ, हल्ला आप हल्ला ही कर रहे हैं, नहीं। ठीक है। आया ना समझ में? कोर्ट में आके हल्ला करके कोई रिलीफ कोई भी नहीं ले सकता है। आवाज़ हमारी सबसे बुलंद रहेगी और हमेशा रहेगी। ठीक है। आगे समझ में? ठीक है। कहीं कहीं प्रभावित करते रहे हों तो उसको भूल जाइए। नहीं ठीक इस है कोर्ट में किसी का प्रभाव नहीं चलता है। नहीं वो सही है सर। जैसे अभी आपने फिर देखा जज क्या कहता है कि रिक्वेस्टिव वे में बोलिए, ऐसे वे में बोलिए, वैसे में। अरे भैया वो क्या तुम्हें गालियां निकाल रहा है? वो क्या तुम्हें जूते चप्पल मार रहा है? वो बेचारा जो तुम्हारी ही जुडिशरी का एक विक्टिम है। जुडिशरी में जब मैं बात करता हूँ, जुडिशियल ऑफिस आ जाता है, जुडिशियल ऑफिसर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, हर एक चीज़। और तुम उसको ये कह रहे हो कि भैया तुम इस तरह मेरे से कैसे बात कर सकते हो? अरे भैया उसकी लिसन टू हिज प्लाइट, लिसन टू हिज इनसाइड वॉइस, लिसन टू व्हाट ही इज वांटिंग टू से rather than how he is saying. Why he is saying the way he is saying is because he has been screwed. He is been till from 2019 he has been running from pillar to post. We are sitting in 2022, 3 years.
but judge does not have. He is sitting in his air conditioned room and he thinks बाहर सब कुछ ठीक है भाई, मेरे पास एप्लीकेशन आई है और इससे मेरे से ऐसे बात करी तो देखो मैं तेरी ऐसी की तैसी करूंगा, या नहीं, या अगर तुमने करा तो आगे जाके कोई और तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा, तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। अरे जस्टिस क्यों नहीं मिलेगा भाई? जस्टिस क्या तुम दुकान है कि तुम्हें रिस्पेक्ट दो तो तुम तभी जस्टिस दोगे? तो लॉज कहाँ है फिर? चलिए वीडियो थोड़ा और आगे देखते हैं। केस आज हमारे पास लगा, कल और कहीं चला जाएगा, ठीक है। पर ये जो आपका एटीट्यूड है ये आपको कभी रिलीफ नहीं ग्रांट कराएगा, ठीक है ना? ये आपका नहीं कोई सर, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट सीखिए, फिर आपके बच्चों ने क्या सीखा होगा? इसी तरह आपके बच्चे बात करते मेरी होंगे। गलती तो बता दीजिए सर, क्या गलती मैंने की सर? गलती बताऊं? हाँ सर बताइए। अच्छा, लेट्स दिस केस बिफोर अनदर बेंच एज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ दिस पिटिशनर, रेस्पोंडेंट नंबर 1 इज नॉट appropriate and in accordance with the, लिख दूं सब? नहीं आपका सर, क्या केस है कि- कहीं से आपके फेवर में नहीं नहीं होगा। सर, मैं मुझे सर होशियार मत बनिए चतुर्वेदी जी, जितनी नहीं, होशियारी होशियार- बेईमानी बदमाशी आपने नौकरी में की होगी ना, वो वहाँ चल जाती, कोर्ट में नहीं चलती है। आगे समझ में? होशियार मत बनिए। देखिए जो मैंने पहले बोला था, बेईमानी, बदमाशी, नौटंकी, औकात, मतलब ये जो जो ये बताइए कोई बोलने वाली तरीका? तुम चाहे जज आराम से बोल रहे हो, उन पुलिस वालों को तो तुमने छोड़ दिया था उनको वार्निंग देके। यहाँ पे एक विक्टिम है या उस बेचारा जो ठोकर खा खा के तुम्हारे पास पहुंचा है, उसको वकीलों तक में विश्वास नहीं है, तुम उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो यार। ये तुम्हें, ये मैच्योरिटी है? ये पढ़े पढ़े लिखे, तभी मैं कहता हूँ दे आर सिंपल ग्रेजुएट्स एंड दे डू नॉट and should not be put at a post which has no accountability, because these guys have no maturity. For heaven's sake, we need to make these buggers accountable. तो और आगे देखते हैं। ये लेटर, कवरिंग लेटर मुझे मिला है सर आपके साथ में, इसमें सर जो केस नंबर वगैरह लिखे हैं सब रॉन्ग है सर। अरे चतुर्वेदी जी, ये हमारा काम नहीं है, ऑफिस का काम नहीं है, नहीं नहीं, ऑफिस वालों को ही कहते है ना? हैं सर मैं। तो भाई आप वहाँ जाके हल्ला करिए, हमारे सामने मत टाइम वेस्ट करिए। नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस सर। भाई हमारे ये- नोटिस का क्या है? ऑफिस का काम हम थोड़ा ना करेंगे। ये क्रमांक गड़बड़ है, ये है, तो आप क्यों अपेयर हो रहे हैं? अगर आपको डाउट है तो मत अपेयर होइए। नहीं अपेयर होंगे तो सर वहाँ वो चलता रहेगा इसके ऑर्डर। आप ही को सुनते रहेंगे क्या? नहीं सर, जब आपके सामने बैंक में और लोग जाते रहे होंगे तब भी आप यही व्यवहार करते रहे होंगे उनसे। आपको उतना विनम्र होना चाहिए जितनी पद ऊंचाई वाले में आप बैठते हैं, है ना? और 69 साल में तो आदमी बहुत मैच्योर होता है। आप 19 साल के होते और ऐसी बात करते तो हम सब आपका माफ़ कर देते। 69 साल के व्यक्ति को ये एटीट्यूड शोभा नहीं देता है। आया समझ में? चिल्ला के, लड़ के, हल्ला करके कोई न्याय नहीं मिल नहीं जाएगा। सर, चिल्ला नहीं रहा सर मैं ना। आपको गलती समझ में नहीं आती है, होशियार बनते हैं। आपको ऐसा लगा हुआ सर? ऐसा लगा नहीं है, नहीं। आपने किया है मेरे सामने। अब आप देखिए, वो फिर यहाँ पे वो अब उसकी ऑफिस की जज के सामने कुछ ऑफिस की कंप्लेंट कर रहा है, तो कह रहा है भाई मेरा क्या लेना देना, भाई तुम जाओ ऑफिस में जाओ, ये करो। मतलब लुक एट इनकी बदमाशी, आप देखिए। आपको कोई, आप जज हो, तुम्हें कोई फीडबैक दे रहा है, तुम तो फीडबैक के लिए भी क्लोज्ड हो। चलो तुम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते अपना जो तुम्हारा ऑफिस है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि एक आम आदमी को क्या क्या भुगतना पड़ता है, कैसे वकीलों को पहले अपना केस समझाना पड़ता है, फिर वकील कैसे चूज करते हैं, फिर वकील कैसे ड्राफ्ट करते हैं, फिर नीचे ऑफिस में। तो ये तो खैर पार्टी इन पर्सन है, बेचारे ने खुद ही कोशिश करी होगी, तो ऑब्वियसली बेचारे ने मार खाई होगी। और ये इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्लाइट, लुक एट द वे दिस जज इज टॉकिंग टू हिम। मैं एक्शन लूँगा, कंटेम्प्ट नोटिस दूंगा, यहीं से कार्रवाई करूँगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। तो होश में रहना चाहिए, हैसियत में रहना चाहिए, और हर किसी की इज्जत करना सीखिए। क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे क्या कर, हाँ? बॉम्बे में रहते हैं? मम्मी में रहते हैं, आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरे मकान मैंने पे- क्या पूछा आपसे? हाँ सर, नहीं आपके बच्चे आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं अलग यहाँ रहता हूँ। आप अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका स्वभाव इतना दुष्ट है। नहीं, क्योंकि आपको मेरी- कौन बच्चे अपने साथ नहीं, रखेंगे? क्योंकि तो जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह एक आम आदमी के कपड़े उतारे जाते हैं अगर वो बिना वकील के जाता है, उसकी ऐसी की तैसी करी जाती है अगर वो बिना वकील के जाता है, चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो। जिसके पैसे से, इनकम टैक्स, जिसके टैक्स के पैसे से इन जजेस को सैलरी मिलती है, तभी आप
कभी भी, क्योंकि हमारे जुडिशरी और जजेस में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि ये एक पार्टी इन पर्सन, एक कॉमन मैन इन पर्सन को सुन सके। इनमें मेच्योरिटी नहीं है। ये आपको कंफर्टेबल नहीं बना सकते, ये आपको इंटिमिडेट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कंटेम्प्ट लगा दूंगा, ये कर दूंगा। पर सवाल ये है, हमारी गवर्नमेंट क्यों सो रही है? क्या इन लोगों की हमें ऐसी की तैसी नहीं करनी चाहिए? जो इतने सालों से लोगों की ऐसी की तैसी करते आए हैं, जिन लोगों की वजह से ये वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों की वजह से इनको सैलरी मिलती है। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.